राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण जी का ये पंचम खंड शुरू है। आज रुद्र संहिता कुमार खंड इसे सुनाता हूँ। इसका ये पहला अध्याय है, स्वामी कार्तिकेय का जन्म। इसे पूरा सुनिए दोस्तों। शिव शंकर महादेव जी की आपके ऊपर अपार कृपा हो, सभी देवी देवता आपके ऊपर कृपा की बारिश करते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड पंचम खंड, स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बतलाएं। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया। जब भगवान सदाशिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिवजी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहां पर रतिवर्धक सैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्ष तक रमण करते रहे। काफी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिव जी के कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ है। विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता ना करें, शिव जी के विहार में खलल मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे स्खलित वीर्य को धारण करने की शक्ति किसमें है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर स्खलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण कर उस वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार पर लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहां आकर शिव जी के स्खलित वीर्य का दृश्य देखकर क्रोध में भर गई। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सभी देवांगनाएं वंध्या बन जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण किया है, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व ना जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गई। शिव जी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिव जी के पास गए। शिव जी की स्तुति करके उन्होंने अपने दुख से परिचित कराया। शिव जी ने देवताओं को उपाय सुझाया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिव जी ने अग्नि को बताया, तुमने मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश कर दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ माह में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने के लिए आए, उसकी योनि में इसे स्थापित कर देना। नारद जी के कथनानुसार अग्नि माघ माह में प्रातःकाल वहां आकर प्रज्वलित हो गई। उस समय सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आई। वे शीत से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तापने लगी। उसी समय अग्नि ने उनके रामकूपों से होकर वीर्य को स्थापित कर दिया। इससे उन स्त्रियों के गर्भ रह गया।
सप्तऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्तऋषियों की पत्नियां हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर वे वीर्य का तेज सहन न कर पाने पर उसे त्याग दिया। हिमालय ने शिव जी के उस वीर्य को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस वीर्य के तेज को सहन न कर सकी और उन्होंने उस वीर्य को एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहां पर उस वीर्य से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिवजी पार्वती के आनंद की कोई सीमा ना रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुँचे। उस पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुदुम्बियाँ बजने लगी। दैत्यों के यहाँ अमंगल होने लगे। इसके बाद वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी आए। उस बालक ने उनको अपना पुरोहित बनाया और उनसे अपना नामकरण संस्कार करने को कहा। उनसे बालक ने इस गुप्त रहस्य को किस प्रकार प्रकट न करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उनका नामकरण संस्कार करके उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। इसके बाद वहाँ श्वेत नामक एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन व चुंबन किया तथा उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार क्रौंच पर्वत पर चढ़ गए और शिखर पर पहुंच गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कृतिकाएं मिली जिन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया तथा दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए। उस समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने शिव जी के उस वीर्य से उत्पन्न बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उनसे पार्वती जी को पता चला कि उस वीर्य से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है तथा स्वर्ग में कृतिकाएं उसका पुत्रवत पालन पोषण कर रही हैं। कुमार असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कृतिकाओं से आज्ञा लेकर शिव जी से मिलने चल दिए। उस समय कुमार कार्तिकेय को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। कुमार कृतिकाओं को समझाकर आध्यात्म ज्ञान देकर उस रथ में बैठकर शिव जी से मिलने चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर पिता शिव जी तथा माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आई। वहां पर आकर माता पार्वती की गोद में खेलने लगे। पार्वती जी ने पुत्र का उत्सव मनाया। शिव जी ने वेद मंत्रों द्वारा उनका अभिषेक किया। त्वष्टा ने श्री हरि की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर और महल का निर्माण कराया। कुमार उस समय आनंद पूर्वक रहने लगे महल में। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद नाम का एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा, मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया। आप सामर्थ्यवान हैं, अतः तलाश करवाकर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा दृष्टि करें। कुमार ने अपना एक गण बकरे को ढूंढकर लाने के लिए भेजा। वह गण बकरे को विष्णु लोक से ढूंढकर ले आया। वहाँ पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार हो गए और बकरे ने क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर दी। इसके बाद वह पूर्व स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस पर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध करने योग्य नहीं है, अतः यह तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। तो दोस्तों, यह आज का श्री शिव महापुराण का पाठ यहीं समाप्त करता हूँ। आगे कल मैं आपको देवासुर संग्राम नाम का पाठ है। ये पाठ तो पंचमी 5वां ही होगा, लेकिन इसके अध्याय है देवासुर संग्राम। अभी आगे लेता हूँ दोस्तों आपके ऊपर शिव महादेव जी की, बाबा नीम करौली जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की अपार कृपा बरसती रही, यही मेरी प्रार्थना है।
जय शिव, जय राम, जय बाबा नीम।